राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित आवास का बिजली का कनेक्शन काटने के बाद में अब सियासत गर्मा गई है। हनुमान बेनीवाल ने इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। खासकर जवाहर सिंह बेडम जो कि गृह राज्य मंत्री है, दूसरे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के ऊपर हमला बोला है। जोगाराम पटेल जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कमेटी के अध्यक्ष है। ऐसे में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसको लेकर इस तरह की द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई करने की बात जो है हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जिस अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है, अशोक चौधरी, उनका भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बार बार नोटिस दिए जाने के बाद में भी यह बिल जो बकाया था वह नहीं भरा गया। इसके कारण जो है यह मजबूरन यह कार्रवाई करनी पड़ी है। नागौर स्थित आवास में बार बार नोटिस दिए गए, बार बार बिजली का बिल भरने के लिए कहा गया। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया था, पहले 11 लाख से ज़्यादा का बिल था, लेकिन सेटलमेंट में कुछ पैसा जमा हुआ। आज की तारीख में 10,75,000 का बिल जो है वह बकाया है। ऐसे में कार्रवाई करते हुए इस कनेक्शन को काटा गया है। पहले अधीक्षण अभियंता अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में, यह सुनिए। हमने 5 कनेक्शन काटे, उसमें से सबसे ज़्यादा बकाया प्रेम सुख बेनीवाल, सनोप श्री रामदेव बेनीवाल, इनका बकाया था। करीबन 10,75,000 का बकाया थे और इनको हमने 6 बार नोटिस भी दिया और इनको सेटलमेंट में आने के लिए मीटर चेंज के लिए भी हमने नोटिस दिया कि भाई आप टेस्ट कराना चाह रहे हो मीटर में और कोई हो। फिर भी इन्होंने कोई पैसे नहीं जमा कराए, उन्हें सेटलमेंट की फ़ीस जमा कराई और उन्हें मीटर टेस्ट की फीस जमा कराई। और इनका जो भाई सबसे ज़्यादा बकाया इन्हीं का था, तो आज इनका कनेक्शन हमने काट दिया है और इनका कनेक्शन पैसे जमा कराने पर दोबारा जोड़ दिया जाएगा। ठीक। कितना बकाया था सर? 10,75,000। एक नोटिस में 11 लाख कुछ रुपए, वो 2 लाख पुराना था आज के दिन तक। हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित आवास के बिजली कनेक्शन काटने को लेकर सरकार के किसी भी प्रतिनिधि का कोई जवाब सामने नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने सरकार में 2 मंत्रियों पर खासकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल पर जिस तरह के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर आरोप लगाए गए, वे कमेटी के अध्यक्ष है और मैंने रद्द की मांग की, दिल्ली कूच करने की बात कही। ऐसे में द्वेषपूर्ण भावना से मेरे ऊपर कार्रवाई की ताकि मैं दबाव में आऊं, लेकिन मैं किसी तरह के दबाव में नहीं आऊंगा। साथ में उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए यह तक कह दिया कि जब कनेक्शन कटा तो जिला कलेक्टर का मेरे पास फोन आया और कहा कि मैं मजबूर हूं यह कार्रवाई करने के लिए। मुझे मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा का सीधा फोन आया है और उन्होंने बिजली कनेक्शन काटते हुए का फोटो वीडियो बताने के लिए कहा गया है। ऐसे में जो वीडियो सामने आ रहा है वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बनाया गया है। बेनीवाल का कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई, यहाँ पर जो है मेरे कार्यालय भी है और मेरे बड़े भाई जो है उनके नाम से, प्रेम सुख बेनीवाल के नाम से यह कनेक्शन है, मेरे नाम से बिजली का कोई कनेक्शन भी नहीं है। और यहाँ पर आवास पर सांसद का ऑफिस भी चलता है। ऐसे में सांसद के ऑफिस के बिजली के बिल भरने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसके बाद में मैं 6 से 7 साल से इसका बिजली का बिल भर रहा हूँ। मेरे किसी तरह के कोई किराया सरकार में बाकी नहीं है। यहाँ तक कि जयपुर के आवास के भी किराया भरने की बात बेनीवाल ने कही है। क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने, यह सुनिए। जहाँ मेरा भाई साहब का जो घर है उसमें मेरा एमपी का ऑफिस है और एमपी के ऑफिस की बिजली का सारा बिल सरकार जमा कराती है, मेरा कार्यालय हो। फिर भी मैं 6 साल से सारा बिल मैं कराता हूँ। मैं सरकार को कितना फायदा कर रहा हूँ कि सरकार का वो दफ्तर मैंने नहीं ले रखा जो राजस्थान के तमाम सांसदों ने रखा है। देश के तमाम सांसदों को कलेक्ट्रेट के अंदर कार्यालय मिलता है, जन सुनवाई केंद्र के नाम से सांसद जन सुनवाई करता है और उनका सारा खर्चा सरकार वहन करती है। मैं 1 रुपया 6 साल में सरकार से किसी तरह का 1 रुपया भी नहीं लगाया। मैंने 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी रहा, 1 रुपये का मेडिकल नहीं लिया आज तक, सिंगल 1 रुपये का। सारा मेरी जेब से देता हूँ, मेरी तनख्वाह से देता हूँ। और दुर्भाग्य देखिए कि एक तरीके से सरकारी कार्यालय जो शासन का घर है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का चेयरमैन होता है, तो उसके कार्यालय से इस मंशा का लूँ कि हनुमान बेनीवाल ने मैडम के आरोप लगा दिए, जोगाराम पे लगा दिए, मेरे पे लगा दिए, गौरव पे लगा दिए, इसलिए मैं हनुमान बेनीवाल को बदनाम करूंगा और उनके घर का कनेक्शन कर दूंगा। इतना अगर दम हो भजनलाल जी तो मेरा इनकाउंटर करो आप, तब मानूं मैं भजनलाल बदम है, या फिर मुझे अरेस्ट करो किसी मामले का।
इस तरह हल्की हरकतों से कुछ भी नहीं होगा। और ये दिल्ली कूच से दुखी हो गए और ये निर्णय तो मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे कलेक्टर सीएम ने एमपी ने कहा कि सीएम साहब का पुर्जा ही आ गया दोबारा। हमने तो कहा साहब अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है सेटलमेंट में मामला। बोले सीएम ने कहा कि मुझे तो फोटो भेजो, आप तो पोल पर चढ़ गए, जनमान जी घर का कनेक्शन काट दिया। तो इससे ज्यादा आप गिरी हरकत भजनलाल नहीं कर सकते। भजनलाल में इतना ही दम है तो उनका नाम बताए जो अंदर में भजनलाल से मिलते रात, बताए उनका नाम। कांग्रेस के नेताओं पे कार्रवाई करे, जो पेपर लीक के अंदर थे उस माफिया पे कार्रवाई करे, बड़े मगरमच्छ पकड़े। बिल्कुल ही भजनलाल जी मिल गए। आप अपने बेटे, आप धृतराष्ट्र बन गए बेटे के लिए, अपने साले के लिए। आपका लंबा नहीं चलेगा। पहले ही मैंने बीजेपी के नेताओं को देखा जो प्रॉपर्टी डीलर बने, प्रॉपर्टी का काम किया, चुनाव भी हार गए और घर बैठ गए। आप भी जल्दी चले जाओगे, आपकी विदाई तय करा देता। हनुमान बेनीवाल ने बड़ी बात कहते हुए यह कह दिया कि बिजली कनेक्शन काटने से क्या होगा, ऐसा ही था तो मेरा एनकाउंटर कर दीजिए। अब यह बात तूल पकड़ रही है और यह बयान भी वायरल हो रहा है। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर 2 महीने तक जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया, युवा भी साथ में थे। अब जब 1 जुलाई को सरकार द्वारा इसको लेकर जवाब पेश किया तो हनुमान बेनीवाल सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने युवाओं के साथ छलावे की बात कही और जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार सत्ता में आई उसको लेकर घेरते हुए यह तक कह दिया कि अब जो आने वाले समय है दिल्ली से दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। लाखों युवाओं के साथ में जो है दिल्ली में जो एक रैली की जाएगी। दिल्ली कूच करने की बात कहने के बाद में सरकार ने दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की है। हालांकि सरकार के किसी भी प्रतिनिधि का किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह की राजनीतिक तूल पकड़ता है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।